नमस्कार दोस्तों, आज अफगानिस्तान के छात्रों के ऊपर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। अफगानिस्तान के जो छात्र छात्राएं हैं वो बड़ी तादाद में भारत में पढ़ते हैं। तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो भारत में पढ़ रहे हैं। खुद भारत ने एक समय ऐसा था जब केवल 100 अफगानिस्तान के छात्रों को वो फेलोशिप देती थी, लेकिन पिछले साल जो है वो भारत सरकार ने पहले 100 था, फिर 500 था, फिर उसके बाद में 1000 अफगान के छात्रों को फेलोशिप देने का भारत सरकार ने ऐलान किया था। तो उसी के तहत तमाम सारे जो अफगानिस्तान के छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते रहे हैं। लेकिन अब तालिबान के शासन आने के बाद में उन छात्रों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, बहुत खौफ में हैं। आज हमारी तमाम सारे छात्रों से बातचीत हुई। बहुत सारे लोग जो है वो कैमरे पर नहीं आए क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो सामने आएंगे तो हो सकता है उनके परिवार को इसका नुकसान पहुंचे अफगानिस्तान में। लेकिन हमारी 2 छात्र छात्राओं से बातचीत हुई। एक हमारी बात काबुल के रहने वाले एहसान से हुई जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स से वो BA 3rd ईयर के छात्र हैं। और जो दूसरी मेरी बातचीत हुई वो हुई दीवा साफ़ी से, जो कि मज़ार शरीफ की रहने वाली हैं और जो JNU में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से वो MA कर रही हैं। भारत में 2 तरीके के छात्र पढ़ाई करते हैं और एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी कि अफगानिस्तान के छात्रों ने ये भी हमें बताया कि EU, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत की डिग्री का सबसे ज़्यादा सम्मान अफगानिस्तान में होता है और भारत से अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको तुरंत अफगानिस्तान में नौकरी मिलती है। एहसान का कहना था कि वो सेंट्रल बैंक में काम करने का इच्छुक था। यहाँ से चूंकि डिग्री लेकर उसके बाद में अफगानिस्तान में उसको ये नौकरी मिल सकती थी क्योंकि तमाम सारे भारत में पढ़े जो युवा हैं उनको नौकरियाँ मिली हैं अफगानिस्तान के सरकार में। तो लेकिन अब वो सपने उसके बिखर रहे हैं। तो यहाँ 2 तरीके के छात्र रहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि भारत से जो फेलोशिप लेते हैं 52 करोड़ रुपया हर साल अफगानिस्तान के छात्रों की पढ़ाई के ऊपर भारत सरकार खर्च करती है। दूसरा वो स्टूडेंट हैं जो कि अपने पैसे से यानी सेल्फ फाइनेंस के जरिए वो अलग अलग निजी विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट या सरकारी विश्वविद्यालयों में वो अपने खर्चे से पढ़ते हैं। तो 2 तरीके के छात्र हैं और इन छात्रों का भारत के लोग भी सम्मान करते हैं और ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं ये भी बहुत भारत के लोगों की तारीफ जो है वो करते हैं क्योंकि अफगानिस्तान और भारत से अब तक का जो संबंध रहा है वो बहुत ही मित्रतापूर्ण रहा है। और ये जो युवा पीढ़ी है जो 20 साल तक जो है शासन तालिबान का नहीं था अफगानिस्तान में, उसमें ये पली और बढ़ी है। तो ये युवा पीढ़ियों के अपने सपने थे, लेकिन अब ये पूरा जो सपना है उनका ये तेजी से जो बदलते घटनाक्रम हैं उसके वजह से बिखरता हुआ उन्हें महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले आप सुनिए दीवा साफ़ी की बातचीत जो कि हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे एहसान की बातचीत कि वो उन्होंने आज हमसे क्या बातचीत की। तो चलिए सुनते हैं। Actually, it's for them it's very scary because it's more challenging for women in Afghanistan, and they already feel very messed up with this situation in Afghanistan. And as I know from my school classmates and cousins, they are very much in trouble with this situation. And as we know, it's as earlier happened, there was no women rights, and as we sure it will be not in the future. Still, we know when we watch TV and follow the news, nothing is like that our relatives say. It's really very hard to bear such situation, killing people, and you lost your friends, relatives in front of your eyes. So I think the biggest impact that it has is first of all on the overall moral and the mental health state of all the students. As you know, a lot of Afghan students have been studying in India and are beneficiaries of Indian fellowships for Afghanistan students, and
and some of them who have been to Afghanistan because classes are happening online, I've been in touch with them. All of them are worried. They don't know what's the next step, and so as my other friends that I meet here. So unfortunately, the first and severe impact is first of all in the state of moral and mental health, and second of all the problem is that we don't know what's the next step. So this uncertainty itself is also a huge impact, and nobody knows what's the next step. We don't have the system that was there to sustain this entire program of becoming a student and then doing your postgrad and then might get a good government job and returning the favor. That is gone unfortunately now. तो ये दोनों ही छात्रों की आपने बातचीत सुनी। हम तो बस ये प्रार्थना और दुआ कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के हालात अच्छे हों, ताकि ये जो युवा हैं जो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं अपने देश के लिए, वो अपने देश में वापस लौटकर कुछ करें, अच्छा करें अपने देश के लिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो छात्र हैं उनका वीज़ा जो है वो अभी दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, किसी का अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। तो अभी बहुत ही अनिश्चितता है कि उनका वीज़ा बढ़ेगा या फिर वापस उनको बुला लिया जाएगा। आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं रहे क्योंकि काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा है अफगानिस्तान में। सारे एटीएम और जितने भी पैसा भेजने का रास्ता था वो भी अब करीब करीब बंद है। तो ऐसे में इन अफगानिस्तान के छात्रों के साथ में आर्थिक स्थितियां भी जो है वो दिक्कत भरी हैं। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि हालात जल्दी से बदलें और अफगानिस्तान और जो भारत का एक मजबूत रिश्ता है उसमें और ज़्यादा बेहतरी आए, ताकि इस तरीके के जो छात्र हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, कुछ अपने देश को देना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ आकर पढ़ें और अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ से ले जाएं, अपने देश को बनाएं और जो उसका भविष्य है उसको संवारें। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।